हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप मैथमेटिक्स पॉइंट में। प्रिय छात्रों, मैं आपको आज से डेली एक मोटिवेशन क्विज बताया करूंगा, ठीक है ना। तो आज का मोटिवेशन क्विज है बच्चों, अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हो तो तुम एक तरीका खोज निकालोगे, अगर नहीं तो तुम एक बहाना ढूंढ लोगे। ठीक बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ निकालना सिखाया था। 2-3 सवाल मैंने आपको करके दिखाए थे बच्चों, ठीक है। आपको मैं आज एक और सवाल करके दिखाता हूँ। 575 और 1288 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हाई स्कूल के लिए बच्चों ये विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, जो समझ में ना आए पूछनी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं 575 और 1288 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से एचसीएफ आपको निकालना बताऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चों क्या करते हैं, 575 और 1288, 575 और 1288 इन दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा डिजिट बड़ा है। जो डिजिट बड़ा होता है, यानी कि जो अंक बड़ा होता है, उसे बड़े का सिंबल लगा देते हैं, बड़े का साइन लगा देते हैं। ठीक बच्चों, ठीक। हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड, क्या हम यहाँ लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, क्या लिखते हैं स्टेप फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, A बराबर BQ प्लस R। क्या बताया था बच्चों? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना। ये करने के लिए आपको 575 और 1288 का भाग विधि से हम आशा देखो कैसे निकालते हैं। 500 थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 575 और 1288, ठीक। 575 का पढ़ा 1288 में पढ़ना है। 575 एकम 575 दूनी गुणा करके देख लेते हैं। 575 दूनी कितना होता है? 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1150 बच्चों लग जाएगा। अगर 575 तियाँ पढ़ोगे तो बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 575 दूनी का लगाएंगे। 575 दूनी होता है 1150। 8 में से 0 गया 8 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, यानी कि बचा 138। इसके बाद इन जो डिजिट ये काम करने के बाद इसको यहाँ भरा जाता है। ए जो होता है ये क्या होता है? भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। जो भाज्य होता है वो क्या होता है बच्चों? ए होता है। तो 1288 हमने क्या कर दिया यहाँ पर? ए कर दिया, बराबर बी क्या होता है? बी होता है ये, यानी कि भाजक। जो भाजक जो होता है उसे क्या कहते हैं? बी। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ क्या ए होता है क्या बी होता है, आपको देखना है पिछली वीडियो भी, ठीक है। बी होता है 575 और Q होता है भागफल। भागफल कितना है? 2, प्लस R होता है शेषफल। शेषफल कितना है? 138, ठीक। यहाँ हम लिखते हैं कि R का मान 0 नहीं आया है। देखो R का मान 0 आया नहीं आया है। यहाँ लिखोगे आप कि R बराबर 0 नहीं आया है, या आप यहाँ डज नॉट भी लिख सकते हो कि R डज नॉट 0। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि R डज नॉट 0, R जो है 0 के बराबर नहीं आया है। इसलिए आगे हल करने पर ठीक, इसलिए आगे हल करने पर फिर B का अंक लेते हैं, फिर और R का अंक लेते हैं। 575 और 138 दोनों अंकों में बड़ा अंक कौन सा है? 575 और 138 में बड़ा अंक कौन सा है? कौन सा अंक बड़ा है? 575। कौन सा अंक बड़ा है? 575, ठीक। मतलब ये स्टेप बार बार करते रहते हैं। यहां लिखोगे आप यूक्लिड, क्या लिखोगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां ये हो जाती है स्टेप सेकंड। क्या हो जाती है? स्टेप सेकंड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। फिर आप सूत्र लिखोगे ए बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, ठीक।
मतलब जब तक आर का मान 0 ना आ जाए तब तक आपको आगे आगे स्टेप बढ़ाती जानी है। अब ये काम यहाँ करते हैं, 138 को यहाँ ऐसे बंद कर दो यहाँ, ठीक है, भाग से, और 575 को यहाँ नोट कर लो, ये इसे मैं मिटा देता हूँ, 575, ठीक। 138 का टेबल 575 में बढ़ो, 138 पंजे करके देखो, 138 पंजे करके देखो, 5 अट्टे 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 तिया 15, 4 19, 19 के 9 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 6, 690 क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा, क्योंकि 575 में पढ़ना है, ठीक है, 690 क्या हो गया, ज़्यादा। तो चौका वाला लगा के देखो, 138 चौका, 4 अट्टे 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 तिया 12, 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, आपने देखा 552, 138 चौक 552, 552 बिल्कुल यहाँ पर लग जाएगा। तो आप 138 चौका पढ़ दो, 138 चौका 552, 552, 5 से 2 गया बचा कितना 3, 7 में से 5 गया बचा कितना 2, और 5 से 5 गया कुछ नहीं बचा। अब आपको यहाँ लिखना होगा ए कितना है, जो भाज्य होता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो होता है वो अब उसका हो गया एंड, यानी कि ये वाला हम यहाँ भर चुके हैं, अभी नीचे जो आपने किया है वो यहाँ फिर से भरना पड़ता है। 575 आपका क्या है, ए कितना है 575, यानी कि जो भाज्य होता है उसे बोलते हैं ए, भाज्य जो होगा उसे आप भरोगे ए की जगह पे। बी क्या है, बी है 138, और क्यू क्या है, क्यू है आपके पास 4, प्लस आर कितना है 23, आर कितना है बच्चों 23। अब आप यहां पर देखोगे कि आर जो है मेरा फिर से 0 नहीं आया, आर फिर से 0 नहीं आया। जब आर फिर से 0 नहीं आया तो आप यहां लिखोगे कि आर डज नॉट 0, मतलब आर का मान 0 नहीं आया, इसलिए आगे हल करने पर, इसलिए बच्चों आगे हल करने पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, बिल्कुल, इसलिए आगे हल करने पर, आगे हल करने पर, ठीक, इसलिए आगे हल करने पर। फिर यहां लिखोगे स्टेप कौन सी आ गई, अब फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, अब स्टेप कौन सी आ गई, थर्ड, स्टेप कौन सी आ गई, थर्ड। यहां लिखोगे यूक्लिड, क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक। आप सूत्र लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको फिर से वहां आगे करना पड़ता है 23, ये वाले डिजिट आपको यहां उतारना पड़ता है 23 का पहाड़ा पढ़ो 138 में, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तीन 69, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छक्का 138, यानी कि 23 छक्का 138। आप गुणा भी करके देख लो, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा, 0 बचा, क्या बचा, 0 बचा। इसको आप यहां भर दीजिए। ए कितना बचा देखो 138, ए कितना है 138, बी कितना है, बी है आपके पास, बी है अपने पास 23, क्यू कितना है, क्यू 6 प्लस आर कितना है 0। अच्छा, अब बच्चों आपने देखा कि आर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। आर जब 0 आ जाता है तो यहां पर लिखते हैं अतः आर बराबर 0, आर बराबर 0 है, इसलिए मासा बराबर, इसलिए मासा बराबर कितना आता, जो बी का जो मान होता है, यानी जिससे पूरा डिवाइड, यानी पूरा भाग गया है, वो हमारा क्या होता है, मासा कहलाता है बच्चों। तो हमारा मासा कितना आ गया 23, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये आपको लिख के दिखाना होता है, ये विधि होती तो बिल्कुल भाग विधि की तरह है, लेकिन आप जो यहाँ करते हो वो आपको यहाँ लिख के दिखाना होता है, बस इसमें और अपनी भाग विधि में यही अंतर होता है। भाग विधि बस यही निकाल देते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, अपनी भाग विधि में और ये विधि में यही आंसर, यही अंतर होता है, ठीक। तो इसका मासा कितना आ गया 23। ये अपना पूरा सवाल पे हाई स्कूल के मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको करना है अच्छे से, ठीक। 575 और 1288 का मैंने आपको मासा निकाल के दिखाया, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट बनाइए, बिल्कुल अच्छे से नोट बनाइए, ठीक है, फिर कॉपी बनाइए अपनी, ठीक। कुछ बात समझ में ना आए तो मुझसे आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। अब मैं इसे मिटालता हूँ। तो जो एक सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये विधि पक्के से आ जाए। ये जो मेथड है ना अपना यूक्लिड वाला मेथड, ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाए। यही मेथड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आप देखना इस साल सवाल आएगा इस विधि से, इस मेथड से। एक सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 2 बच्चों ले लेते हैं।
टूल लेते हैं, थोड़ा एक बड़ा सवाल मैंने लिख रखे हैं तुम कॉपी पे। बानवे हजार 690 कॉमा 7,378 और 7,161 का यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ऐसी अभियात कीजिए। ठीक बच्चों, ये आपको मैं लास्ट सवाल करके दिखा रहा हूँ इस विधि से, फिर आपको सब सवाल करने होंगे। कोई दिक्कत है 4 सवाल मैं करा चाहूंगा, 4 सवाल बार बार देखो, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कैसे करते हैं। बच्चों इसमें संख्या दे रखी है 2 संख्या, सॉरी संख्या दे रखी है 3। अब तक जो मैंने आपको सवाल कहता उसमें 2 संख्या दे रखी थी, अब इसमें कितनी दे रखी है 3 संख्या। जब देखो जब 3 संख्या आती है तब हम कैसे करते हैं, अब कितनी संख्या आ जाए 3, तो आपको शुरू की नीचे की 2 संख्या लेनी है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, देखो सबसे छोटी कौन सी है 7,161, सबसे छोटी कौन सी है 7,161। इससे बड़ी कौन सी है 7,378। पहले आपको इन दोनों को करना है, उसके बाद आपको वो तीसरी संख्या उठानी है। ठीक, पहले आपको 7,161 और 7,378 को करना है। ठीक है, इन दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है वो आपको देख लेना, ये डिजिट बड़ा है, ये आपको यहाँ कर लेना। यहाँ आपको लिखना है स्टेप फर्स्ट। क्या लिखना है, स्टेप फर्स्ट। यहाँ लिखो यूक्लिड, क्या लिखोगे आप, वो तो आप जान ही गए हो, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक, यहाँ सूत्र लिख लोगे a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर। यहाँ जो हम मान भरने के लिए इसका वो वाला जो भाग विधि से काम करते हैं वो यहाँ करो ले आके 7,161 भाग करोगे आप 7,378। ठीक, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि हम ऐसे ही दिख रहा होगा कि एकम बार लग जाएगा 7,161 एकम 7,161। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 7 में 7 के कुछ नहीं। ठीक, कोई दिक्कत पूछो, समझ में आ रहा ना, ये भाग कर रहे हैं। अब मान भरो, ए क्या होता है, जो भाज्य होता है वो क्या होता है, ए होता है 7,378। बी क्या होता है, ये क्या हो गया 7,161, बी हो गया। क्यू क्या होता है, भागफल होता है वो क्यू। आर क्या है, शेष। ठीक है, 217। अब आप देखो बच्चों, यहाँ फिर से लिख दोगे आर डज नॉट 0, इसलिए आगे हल करने पर, यहाँ लिखो स्टेप सेकंड। क्या लिखोगे, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में समझी गए होगे यूक्लिड, क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। वो हिंदी आप लिखते ना, बार बार हिंदी लिखते, ये याद नहीं करनी आपको। अपने 1-2-3 बार जब आप सवाल करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से के प्रयोग से। यहाँ सूत्र लिखोगे क्या होता है, a बराबर BQ प्लस आर। वहाँ पहुँच जाओ, इसे कर दो आप बंद, ये संख्या उतार लो यहाँ 7,161। ठीक है, 217 का पहाड़ा आप 7 में पढ़ लोगे क्या, 71 में पढ़ लोगे क्या, कितने पढ़ना पड़ेगा 716 में। कितने पढ़ना पड़ेगा बच्चों, 716 में। तो 716 में देखो आप लगाओ चौका बार, मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा बार लगाना है। 4 7 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2, देखो 4 7 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 868 और हैं 716। आप भाग करते हो नहीं करते हो, 716 तो कितने बार लगाओगे आप, 3 बार। कितने लगाओगे आप, 3 बार। 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 2 नीचे 651। यहाँ लगाओगे 3 बार 651। 6 में से 1 गया 5 बचा, 11 में से 5 गए 6 बचे और 6 में 6 का कुछ नहीं था, आपने तारा 1। अभी शेष नहीं बचा है, अभी ध्यान रखना, अभी नहीं करना है, यहाँ नहीं लिखना कि अभी एक संख्या उतारने को रह गई थी ना, अभी तो अभी शेष थोड़ा ना बचा, अभी ये संख्या उतारने को रह गई है। जब ये शेष, जब पूरा पहाड़ा पढ़ लेते तब यहाँ लिख लेते, अभी शेष रह गया है। तो 217 3 आपने देखा कितना आया था 651। अब यहाँ भरो, ए कितना आया है, ए है अपने पास 7,161, बी कितना है 217, क्यू कितना है, क्यू अपने पास 33 और आर कितना है 0। बच्चों आर 0 आ गया, क्या ये आंसर आ गया क्या, नहीं ये आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि अभी हमारे पास एक संख्या का करने के लिए रह गया है, कौन सी 92,690।
वो संख्या रह गई है, इसलिए r बराबर 0 पे अभी हमारा 217 आंसर नहीं आया है। तो अब ये उस संख्या के साथ भी मासा निकालेंगे, जब लास्ट में जब आएगा तो वह हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब उस संख्या को ले लिया करो 217। अब देखो क्या क्या करते हैं, अभी मासा ये आ जाता 217 वाला, ठीक है। तो एक संख्या और रह गई है, तो आप करोगे 217 एवं 217 एवं 92,690 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से निकालने पर, ठीक है ना। लिख लेना आगे। देखो 217 और 92,690 में कौन सा संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है। ये आप सिंपल बीच में भी यहाँ लिख सकते हो, जो मैंने लिखा आप लिख सकते हो, कोई इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये संख्या आप बड़ी है, ये बड़ी है ना, बड़ी है, ठीक है। 217 ये संख्या बड़ी है, तो आप देखो क्या करो, यहाँ लिखोगे स्टेप फर्स्ट हो गई, स्टेप सेकंड हो गई। अब कौन सी लिखोगे, स्टेप लिखोगे थर्ड। स्टेप कौन सी लिखोगे, अब थर्ड स्टेप कौन सी लिखोगे, थर्ड, ठीक। वहाँ भाग कर लो 217, ये संख्या यहाँ तारो, पहले यहाँ लिख लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक बच्चों। 217 का टेबल बनना है 92,690 में। 217 पढ़ा 9 में पढ़ लोगे, 92 में पढ़ लोगे, 9 से 26 में पढ़ना पड़ेगा। देखो 4 बार लगाया था 868 आया था, 4 बार लगा तो कितना आएगा 868। 16 में से 8 गया 8, 6 में से 8 घटा ना पाओगे तो क्या लोगे, 2.5 लोगे। 6 में से 8 घटा लो, ना घटा पाओगे तो क्या लोगे, 2.5 लोगे। 16 में से 8 गए 8, 11 में से 6 गए 5, और 8 में से 8 गए कुछ ना, 58 बचे, उतार लो 9, कितना लो अब 9, 589 आएगा। कितना है, 589 आएगा, ठीक। कितना है, 589। एक बार चेक कर लो, 16 में से 8 गए 8, 11 में 6 गए 5, 8 में 8 गए 589। 217 3 लगाएंगे ना, दूनी लगाओ, कितने लगाओ दूनी, कितने आवेंगे 434 लगाओ दूनी, कितने आवेंगे 400। 9 में से 0 गए, 9 में 4 गए 5, 8 में से 3 गए 5, और 5 में 4 9 में 4 गए 5, 8 में 3 गए 5 में 4 गए 1, कितना उतार लो 1550। क्या है बच्चों, 1550। अब देखो 217 पढ़ा, 1550 में कितने पढ़े, 6 लगा लो, पहले 7 लगा लो। 217 7 7 49 के 9, 7 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, नहीं होगा। 7 दूनी 14 और 1 15, कितना है 1500। देखो 7 49 के 9 हासिल लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11, 11 के 1 हासिल लगी 7 14 1519, कितना होगा 1519। 10 में से 9 गए 1, 4 में से 1 गए 3, और कुछ नहीं कुछ, ठीक है। कुछ उतारने रहेगा, सब हो गया ना। अब यहाँ लिख दो ए कितना है 92,690, बी कितना है बच्चों, बी 217। कोई दिक्कत भी तो पूछ सकते हो। क्यू कितना है, क्यू अपने पास है 7 बार वाला लिखा नहीं मैंने, 7 में लिख दो 427। क्यू कितना है बच्चों 427, और आर कितना है, आर 31, आर कितना है 31, ठीक। अब यहाँ लिखो फिर से, थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं, थोड़ा ऊपर यहाँ उतार लो आप, थोड़ा मिटा लेते हैं ऊपर। यहाँ लिखोगे नीचे वाला थोड़ा ऊपर कर ले, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ थोड़ा उतार लो। यहाँ लिखोगे आर डज नॉट, क्या लिखोगे डज नॉट 0, इसलिए आगे हल करने पर, इसलिए आगे हल करने पर, आगे हल करने पर। यहाँ लिखोगे स्टेप थर्ड हो गई, स्टेप क्या लिखोगे फोर्थ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, सूत्र क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ आगे करेंगे, 31 को बंद कर दिया, 217 उतार लिए, यहाँ 217 उतार लिए, यहाँ देखो 31 सत्ते लगाओ, चलो 31 सत्ते, 7 एकम 7 7 31, 31 सत्ते कितने हो 217। यहाँ बचा कुछ नहीं बचा, अब इसको यहाँ भर दो। ए कितना है 217, बी कितना है 31, देखो समझो ना, बी कितना है 31, ए कितना है 217, और क्यू कितना है 7, क्यू कितना है 7, और आर कितना है, आर कितना है बच्चों, आर बताओ कितना है, आर कितना है 0। यहाँ लिखोगे अतः आर बराबर 0, इसलिए इस
लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बराबर कितना आता है, जो B का जो मान होता है वो क्या होता है HCF। HCF क्या आ गया 71, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक, मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया हो। आप स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करके आप उतार लो इस सवाल बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो दोबारा पूछ लेना। मैं 4 सवाल यूक्लिड विभाजन विधि करा चुका हूँ, 4 सवाल अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप मैसेज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप वीडियो देखिए और शेयर करो खूब ज़्यादा दबा के। थैंक यू।